बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा है आपने। बगैर किसी एजेंट के, बगैर एनओसी के, सिर्फ 4 दिन में ओमान से मैं यूरोप का वीज़ा लेकर यूरोप में बैठकर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रजब मुगल और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या वो लोग मुझे जो जानते हैं, जब से मैं यूरोप में आया हूँ मुझे मैसेज कर कर के बस एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि आप ओमान से यूरोप का वीज़ा लगवा कर कैसे आए हैं और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले भाईजान आप अपने माइंड से ये बात निकलवा दें कि यूरोप सिर्फ वही लोग जा सकते हैं या वो बिज़नेसमैन है या वेल सेटल है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आप मेरा पताका देख रहे हो ओमान का, वहाँ पर मेरा जो वीज़ा स्टेटस था वो क्लीनिंग बॉय का था। ऐसा नहीं है मैं क्लीनिंग बॉय का काम करता था, मेरा अपना बिज़नेस भी था। वीज़ा जो मेरा आज़ाद था। बात करने का मकसद ये है कि वीज़ा स्टेटस आपका मैटर नहीं करता। आप कोई भी जॉब वहाँ पर कर रहे हैं, आपका कोई भी वीज़ा है, आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं, तो आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर करूँगा। आप इस वक्त मुझे किसी भी कंट्री में से देख रहे हो, चाहे दुबई है, सऊदी है। मैंने ओमान से अप्लाई किया तो मुझे ओमान का एक्सपीरियंस है, तो ओमान को लेकर ही बात करूँगा। और अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं सबकी एक जैसी रिक्वायरमेंट्स है, एक जैसी ला, ठीक है। तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंजन का, तो आपके पास जो आपका वीज़ा है वो 9 महीने का बाकी होना चाहिए। सिर्फ 2 आपको तस्वीरें चाहिए पासपोर्ट साइज़, ठीक है। और आपको, आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं, वहाँ जिस जगह पे, जिस होटल में आप स्टे करते हैं, होटल की आपके पास कन्फर्म बुकिंग होनी चाहिए। एयरलाइन की आने की और जाने की कन्फर्म बुकिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने अरबाब से, एम्प्लॉयर से जो है वो एनओसी होनी चाहिए। एनओसी में ये मेंशन होना ज़रूरी है कि आप इस कंपनी में इतनी देर से जो है वो काम कर रहे हैं, इतनी आपकी मंथली इनकम है, इतनी आपकी सालाना इनकम है, और इस डेट को आप इस कंट्री में ट्रैवल करोगे, इस डेट को आप वापस आओगे। और हम ये चीज़ अश्योर करते हैं कि वापस आने के बाद भी आपकी जो है ये जॉब कंटिन्यू होगी, ठीक है। ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए ये एनओसी में मस्ट होने चाहिए। इसके अलावा जो एनओसी आपकी एक्सेप्ट नहीं होती। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, खुद ये बता रहा है मेरा बगैर एनओसी के वीज़ा लगा और हमें कह रहा है कि आपके पास एनओसी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे जितने पुराने फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं कि मेरी वाइफ के पास जो है वो ओमान की सिटीजनशिप थी, इस वजह से मेरा जो है बगैर एनओसी के वीज़ा लग गया था, ठीक है। तो बाकी सब लोगों को जो एनओसी है मस्ट चाहिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है शेंजन वीज़ा फॉर्म, उस लिंक पे आप जाकर, नीचे सैम्पल भी मैं दे दूँगा, सैम्पल को देखकर वहाँ पे आपने ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करना है। उसमें ऑक्यूपेशंस आएंगे, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, इन्वेस्टर। तो अगर आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो लो कैटेगरी का है, अगर आप ड्राइवर वगैरह हैं, अगर आप किसी मार्केट वगैरह में जाओ, अगर आपका जो जॉब स्टेटस है वो वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रीलांसिंग, तो आप उसको चूज़ करें और सैम्पल को देखते हुए वो फॉर्म जो है फिल कर लें। फॉर्म के फिल करने के बाद दूसरा लिंक मैं दे दूँगा होटल बुकिंग का। वहाँ पर booking.com पे जाकर आप जिस कंट्री के, जिस शहर में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप फ्री में होटल बुक कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं कैसे आप फ्री में होटल बुक कर सकते हैं, ठीक है। उस बुकिंग में आपको कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते। वो जब होटल में आप चेक इन करते हैं वहाँ पर आपने पैसे पे करने होते हैं। उसके बाद मैं लिंक दे दूँगा डमी टिकट करने का, ठीक है। आप कैसे डमी टिकट ख़ुद बना सकते हैं। आप टिकट बना लें एक, आप ओमान से, दुबई से, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की टिकट बनाएं, एक रिटर्न टिकट डमी बना लें, ठीक है। वो भी आपकी फ्री में बनेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लें। ये जो होटल बुकिंग जो टिकट रिजर्वेशन है ये डमी होती है, सब यही करते हैं, एम्बेसी वालों को भी पता है। अगर आपका वीज़ा नहीं होता तो होटल बुकिंग जो है वो तो आपके पैसे वेस्ट हो गए ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल लीगल है, आप रिजर्वेशन वो करें booking.com से, डमी टिकट्स आप बनाएं, ठीक है। और अपनी बैंक स्टेटमेंट है जो आप लें। बैंक स्टेटमेंट ये है कि मिनिमम आपके पास जो है क्लोजिंग बैलेंस वीज़ा अप्लाई करते वक्त ओमान का एक बंदे के लिए 1000 से 1500 रियाल तक का होना चाहिए। दुबई वालों का 10,000 से 15,000 दिरहम तक होना चाहिए।
और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जॉब्स वगैरह भी करते हैं, अगर आप जो आपकी बेसिक जॉब है अगर किसी मार्केट में करते हैं, वहाँ से आप 200 रियाल 300 रियाल कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास इनकम ज़्यादा है, आप एक्स्ट्रा काम भी करते हैं कोई डिलीवरी वगैरह का, तो मतलब यह आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हर महीने आपकी 600 इनकम उसके अंदर आनी चाहिए मिनिमम, और एक्सपेंस वगैरह करने के बाद 200-250 आपके पास वो सेविंग चलती है, ठीक है, 6 महीने तक। तो क्लोजिंग बैलेंस अगर आप शो करने के लिए किसी दोस्त वगैरह से ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट वो जो बिल्कुल नील हो, आपने किसी से 1000 रियाल लिया, 1500 रियाल लिया, उसमें डाला, पीछे का अकाउंट जो आपका आ रहा है 10 रियाल 15 रियाल 100 रियाल, ऐसा नहीं। ये वो तो देखते ही वो क्रॉस करके जो रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 600 की आपकी तकरीबन इनकम अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, 200-250 आपको सेविंग आती रही 6 महीने तक, तो 6 महीने तक 200 आपका करें कितना 100 हो गया, 1200 तो आपका हो गया। यह आपकी जेन्युइन स्टेटमेंट बन गई, यह आपकी परेशानी ख़त्म हो गई, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की होगी, आपकी तस्वीरें भी होगी, ऑनलाइन आपने फॉर्म भी फिल कर लिया, उसके बाद नीचे लिंक होगा VFS का। जिस कंट्री में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप दुबई में या सऊदीया में, ओमान में, तो आप गूगल में जाकर सर्च करें जिस कंट्री में आपने वीज़ा अप्लाई करना है, VFS ओमान इटली, VFS ओमान जर्मनी, VFS ओमान स्पेन। तो दुबई वाले सर्च कर लें VFS दुबई इटली, VFS दुबई जर्मनी स्पेन, जिस कंट्री में भी आपने अप्लाई करना है, तो वो जो प्रॉपर लिंक वेबसाइट का आ जाएगा, वहाँ पर आप चाहें, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा बुक एन अपॉइंटमेंट, वहाँ पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक करें अपनी ऑनलाइन। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको सिर्फ 5 रियाल जो है वो पे करने होंगे, दुबई वालों को 50 रियाल 50 दिरहम पे करने होंगे, सऊदीया वालों को 50 रियाल पे करने होंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अपनी स्टेटमेंट, आपने जो होटल बुकिंग की, आपने जो अपनी डमी टिकट्स बनाई, आपने जो ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल किया वो, और आपने जो अपने अरबाब से जो आपने NOC लेनी है। NOC की अब बात आ गई, NOC आप कैसे ले सकते हैं। तो बात ऐसी है कि आप सबको परेशानी यही है कि अरबाब NOC नहीं देते, तो आप उनसे ऐसे बात कर सकते हैं कि अपने कंट्री में जो है आप कोई बैंक से लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कोई भी आप स्टोरी बना लें, उनको आप ये अपना इंटेंशन ना जो है वो बताएं कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं यूरोप वगैरह में। ये अगर वो सुनेंगे तो आपको NOC नहीं देंगे। तो आप उनको ये बताएं मैंने लोन अप्लाई करना है, आप मुझे एक NOC बना कर दें कि मैं ये आपके पास काम कर रहा हूँ इस डेट से, तो मैं इस डेट से इस डेट तक हॉलीडेज़ पे जा रहा हूँ, और हॉलीडेज़ के वापस आने के बाद मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूँगा, इतनी मेरी मंथली इनकम है और इतनी मेरी सालाना इनकम है, ठीक है। ये आप चीज़ें लिखवा लें तो ये आपकी NOC चल जाएगी। अगर ये नहीं होता, अगर आप वैसे आपको कंपनी से लेटर हेड एक मिल सकता है, तो मैं NOC का सैंपल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो सैंपल देख कर जहाँ पर वो नाम अपना चेंज कर दें, ट्रैवल डेट जो है वो चेंज कर दें, और अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दें, और बाकी वो ऐसे ही रहने दें। इसको जो है आप फॉलो करके अपनी कंपनी लेटर हेड पे जो प्रिंट कर लें, तो आपके लिए NOC वो तैयार हो गई। ये सारे पेपर आप जमा कर लें, VFS से आपने अपॉइंटमेंट भी ले ली, तो VFS आप चले जाएँ। ओमान में जो VFS है वो गला में है, सॉरी गोबरा में है, पैनोरमा मॉल में है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ चले जाएँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। वहाँ पर जो वीज़ा लीगल फ़ीस है वो आपने सिर्फ 31 ओमानी रियाल पे करनी है। दुबई वालों की यही होगी 300-350 दिरहम, सऊदीया वालों की भी इतनी होगी। तो वहाँ पर जो आपने वो अप्लाई कर देना है। तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगता है वहाँ पर, और मेरा जो था वो वाइफ की वजह से सिर्फ 4 दिन में लग गया था, बेस पे था वो, इस वजह से। तो वहाँ की पेपर वर्क भी सारा डन था मेरा। यही था सब कुछ, ठीक है, यही मेरा एक्सपीरियंस था, यही सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। देखें, आप ये चीज़ ना सोचें, आप कोशिश करें, रिस्क लें। टोटल आप खर्चा कितना जाएगा ओमान में, आपका यही 60-70 रियाल आपका वीज़ा अप्लाई करने का आ जाएगा। आप रिस्क लें, कामयाब वही होते हैं जो रिस्क लेते हैं। आप अप्लाई करें, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं यूरोप में आ गया हूँ, ठीक है, तो बाकी और कोई ना आए। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह NOC आप मैनेज कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट आप मैनेज कर सकते हैं, वीज़ा चाहे आपका कोई भी है, चाहे आपका क्लीनिंग का वीज़ा है, तो आप अप्लाई ज़रूर करें।
कोई पता नहीं आपका कब नसीब खुल जाए, तो आप अप्लाई करें तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। ठीक, काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि आपकी अगर आप यूके, कनाडा, यूरोप वगैरह का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, वीज़ा स्टेटस मैटर नहीं करता, सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री भी मैटर नहीं करती है। ठीक है, मैटर करती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, वो सिर्फ मैटर करती है। तो सपोर्ट आपको हो सकती है। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी थोड़ी वीक है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। कुछ जो छोटे कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड वगैरह हो गया, मलेशिया हो गया, दुबई के 2-3 चक्कर लगा लें, आप विज़िट वगैरह कर लें, तो उससे ज़रा चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सब रिक्वायरमेंट्स पूरी है तो आपका डायरेक्ट भी लग सकता है। मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, मेरा फर्स्ट टाइम ही मेरा वीज़ा जो लग गया था यूरोप का, तो आपका भी लग सकता है। ठीक है, तो आप ट्राई कर लें। तो अगर वैसे अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है तो आप जल्दबाजी ना करें, पहले अपनी 1-2 कंट्रीज़ में ट्रैवल जो हिस्ट्री बना लें। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको, आप हिस्ट्री बना लें, उसके बाद जो आप शेंजन जो है वीज़ा को अप्लाई कर लें। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वीज़ा देने के लिए आपको बैठे हुए हैं। वीज़ा आपको देंगे ही, उनका फ़ायदा है, तभी उनको पैसे मिलेंगे। आप उनके कंट्री में आओगे, आप एक्सपेंसेस वगैरह करोगे तो उनको फ़ायदा होगा। एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, आपके जो क्वेश्चन थे, मैं कैसे यहाँ पर आया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ आपको नया सीखने में मिला है इसमें, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि अगर यहाँ पर आप आ जाते हैं बिज़नेस वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे, तो कौन से ऑप्शन होते हैं आपके पास कि आप यूरोप में जो है सेटल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।